वेलकम टू एक्यूमैन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लड़कियों के लिए गवर्नमेंट जॉब क्यों अच्छी होती है। प्रिसाइसली बोलें, जीपीएससी की जॉब लड़कियों के लिए क्यों अच्छी होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर लड़कियां गवर्नमेंट जॉब करती हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ में ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि जब भी लड़कियां फॉर्म भरती हैं तो उनको ये दिमाग में आता है कि मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए कि मेरे को इतना पढ़ना है और इतने नंबर आ जाएं तो एक सेफ चांस है कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है। हम कट ऑफ पर भी बात करेंगे कि ऑल ओवर अगर हम बात करें कि कितना कट ऑफ लड़कियों के लिए जाता है ना, एंड रिजर्वेशंस पे हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे इस वीडियो से और आपको इंसिस्ट करेगा ये वीडियो कि लड़कियां गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म ज़रूर भरें। आज का ये जो वीडियो है वो मैं ऑफ कोर्स आपको टेक्निकल साइड से बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर जीपीएससी की बात कर रही हूँ। और जो ब्रांच है वो लड़कियाँ हो सकता है सिविल की हो, मैकेनिकल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, है ना। टेक्निकल साइड से जो भी ब्रांच है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं, अगर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर फीमेल कैंडिडेट। स्टूडेंट्स, जब कोई भी लड़की बाहर जॉब करने जाती है उसके पेरेंट्स के दिमाग में एंड उस स्टूडेंट के दिमाग में कौन सा पॉइंट अराइज होता है। वो पॉइंट अराइज होता है जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट पेरेंट्स के दिमाग में और जो कैंडिडेट जॉब करने गया है उसके दिमाग में आता है जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक बहुत छोटा सा और अच्छा एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए भी, है ना। क्यों? देखिए, अगर अभी आप फॉर एग्जाम्पल 22 या 23 ईयर्स की हैं, है ना, एंड फ्यूचर में आपकी शादी तो होगी ही। अभी फॉर एग्जांपल आप एक कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही हैं, 1 साल बाद अगर आपकी शादी होने वाली है और कोई अदर सिटी में होने वाली है, अभी आप जिस कंपनी में जॉब कर रही थी तो वो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शादी के बाद तू उस जगह पे दूसरी सिटी में जाके कोई दूसरी नौकरी देख लेना और कर लेना। तो लड़कियों को इस कारण से अगर पुरानी कंपनी अच्छी भी होती है तो स्विच करना पड़ जाता है। अगर वहीं आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, जिससे आप शादी करने वाले हैं हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हो, तो हो सकता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि उसको आना पड़ जाए आपकी सिटी में। ये ऑप्शन क्रिएट करिए कि जिस सिटी में आप वर्क कर रहे हैं तो आपको ना शिफ्ट करना पड़े, कोशिश करिए कि सामने वाले को स्विच करना पड़े और आपकी सिटी में आना पड़े। ओके, एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बट सीधी सी बात यही है कि गवर्नमेंट जॉब में लड़कियों के लिए जॉब स्टेबिलिटी होती है ना। हम लड़कियों की ही बात ना करें, लड़कों के लिए तो होती ही है, बट लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स कवर करूँगी जहाँ पे अगर फीमेल कैंडिडेट को छोटी सी छुट्टियां भी लेनी पड़ जाए ना, वो इम्पॉर्टेंट है वो छुट्टियां, बट फिर भी उनको प्राइवेट कंपनी में वो लीव नहीं मिलती है तो उनको वो जो कंपनी है स्विच करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वहाँ जाके हम आज बात करने वाले हैं। इसलिए अगर हम बात करें, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी लड़कियों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेल कैंडिडेट के लिए होता है। एक और एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो आप खुद ही देख लीजिए कि अभी कुछ 2 साल पहले ही कोरोना आया था। अगर कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो वो जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी बंद हो सकती है। वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ज़्यादा बेस्ट है कि जितने जल्दी हो सके फैमिली में से एक इंसान तो ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, तो एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे रहती है।
सो जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपको मिलती है। चलिए, एंड अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड दिख रहा है। अगर आपकी जॉब स्टेबल है ना, सो आप ऑलरेडी एक पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप आराम से आपका जो वर्कलोड है उसको प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पीस ऑफ माइंड। अगर आप एक बहुत अच्छी जगह पे, एक स्टेबल जगह पे वर्क कर रहे हैं तो आप पीस ऑफ माइंड में ही रहने वाले हैं, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो जो अनमैरिड कैंडिडेट्स होती हैं, जो जॉब कर रही होती हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट आराम से वो मैनेज कर सकती हैं, इतना कोई हैक्टिक नहीं रहता है। बट जैसे ही अगर उस कैंडिडेट की शादी हो जाती है, उसके बाद उसको बहुत सारा सपोर्ट देना पड़ता है, फैमिली को भी, वो हो सकता है फाइनेंशियली भी, और साथ में आपको घर के भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको वहाँ पे सपोर्ट करना पड़ता है, आपको आपकी फैमिली को संभालना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट बहुत वैलिड है वर्क लाइफ बैलेंस का, है ना। आपको क्योंकि वहाँ पे आपको आपकी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है, साथ में आपको जॉब पे भी पूरा डिवोटेड होके वर्क करना है। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम 10 बजे अगर हमारा ऑफिस टाइमिंग है, सो हम वहाँ आके भी अपने फैमिली का काम कर रहे हैं, है ना, और फिर घर जाके हम ऑफिस का वर्क कर रहे हैं। सो आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। सो गवर्नमेंट जॉब में आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम होता है, जॉब टाइम होता है, वो फिक्स होता है भाई। 10 to 6 तक आपकी जॉब रहती है, उस समय आपको आराम से पूरे फुली डिवोटेड होके जॉब जो वर्क है वहाँ पे आप वर्क करिए। जॉब जहाँ पे आपकी जॉब है, जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ आराम से प्रॉपर टाइम दीजिए, एंड उसके बाद पूरा आपका टाइम है वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, आपके घर के जो वर्क हैं वो कर सकते हैं। अगर वहीं पे अपन एग्जाम्पल लें, कहीं आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप खुद सोचिए, और कुछ लोग अभी शायद वर्क कर रहे हों, तो वहाँ का जो टाइमिंग्स रहता है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। कभी कभी अगर बहुत ओवरलोडेड हैं अगर आप, तो आपको एक्स्ट्रा रुक के भी काम करना पड़ता है ना। कभी कभी 7 to 9 तक की भी जॉब हो जाती है, मॉर्निंग में 7 to रात में नाइट तक, है ना। लेट नाइट भी वहाँ पे जॉब करनी पड़ती है। सो ये सारी चीज़ें आफ्टर मैरिड अगर आप हो जाते हैं तो वहाँ पे ये नहीं कर पाते हैं, तो उस कारण से लड़कियों को आप अपनी जॉब को वहीं पे स्टॉप करना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपकी फैमिली भी आपको पूरा सपोर्ट करेगी, है ना। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अच्छा आपको एक बोल सकते हैं कि बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब में। आपको प्रॉपर टाइम आपको मिल रहा है कि उतना ही टाइम आपको देना है जॉब में, उसमें पूरा आप फुली वहाँ पे उस समय जॉब करिए, है ना। देन उसके अलावा फिर जैसे ही आपको टाइम मिले तो आप अपना घर में भी टाइम दे सकते हैं। सो एक आपने ये देख लिया, मैनेजेबल वर्क आवर्स रहते हैं वहाँ पे। दूसरा, लीव ऑप्शंस। अभी अगर हम बात करें फीमेल्स को, जैसे ही कोई फेस्टिवल्स आते हैं, कोई ओकेशन आता है आपकी फैमिली में, तो आपको लीव्स की रिक्वायरमेंट पड़ती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में आपको लीव के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाएं, तो अगर आपको बहुत अर्जेंट लीव की रिक्वायरमेंट है, बहुत अर्जेंटली तुरंत रिक्वायरमेंट है लीव की, तो वहाँ इतने जल्दी लीव आपको अवेल नहीं होती है, तो आपको फिर वहाँ पे जॉब को वहीं पे लेफ्ट करना पड़ता है, एंड जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो आपको नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सो यहाँ पे ये इश्यू होता है प्राइवेट कंपनी में, है ना, क्योंकि उनके जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है ना। हम किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहे, बट एक्चुअली वर्क कल्चर डिफरेंट होता है। वहाँ पे वर्कलोड अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है ना, जस्टिफाई करना पड़ता है, उस तरीके से वर्क चलता है वहाँ पे। सो इसीलिए आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, लड़कियों के लिए, कि वो गवर्नमेंट जॉब को भी फोकस करें। अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस
वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैंने आपको 2 पॉइंट्स और बताने जाऊंगी मैं आपको। पहले तो अगर हम बात करें, रिजर्वेशंस रहते हैं बहुत लड़कियों के लिए, सो उस पर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, पॉइंट आने ही वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई कट ऑफ पे भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टडी को आगे अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट। तो वो गवर्नमेंट जॉब में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिलता है। मैटरनिटी लीव एक समय के बाद तो ज़रूर लगती है। तो जो मैटरनिटी लीव होती है ना, वो 6 महीने के लिए मिलती है आपको। 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, 2 बार मिलती है, मतलब सेकेंड चाइल्ड तक। सो लड़कियों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है आफ्टर मैरिड, तो वो आपको यहाँ पे मैटरनिटी लीव 6 मंथ का मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, है ना। सो ये ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनीज़ में भी मिलती है बट कहीं कहीं पे नहीं मिलती है। सो जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ तो आपको 6 मंथ के लिए मैटरनिटी लीव मिलने ही वाली है सेकेंड चाइल्ड तक। सो एक ये इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ वो भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। सो देखिए, आज जिस जगह पे हम बात कर रहे हैं, जीपीएससी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सेम पोजीशन पे फीमेल के साथ मेल कैंडिडेट भी रिक्रूट होते हैं, है ना। सो जितना अपॉर्चुनिटी एक मेल कैंडिडेट को मिल रहा है, सेम फीमेल को मिल रहा है, तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ऐसा नहीं है कम मिल रही हूँ। लड़कियों के लिए भी बराबरी से अपॉर्चुनिटी है जितनी मेल कैंडिडेट के लिए। प्रमोशंस की बात करें तो सब कुछ सिमिलर है, बट उसके बाद भी लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, फॉर्म नहीं फिल करती हैं। अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में देखें तो बहुत कम लड़कियां एग्ज़ाम के फॉर्म भरती हैं। अगर जो भरती हैं वो प्रेजेंट भी नहीं होती हैं, नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में लास्ट में यही चलता है, मेरी तैयारी नहीं हुई है, नहीं निकल पाएगा, पता नहीं कितना कट ऑफ जाएगा, और इस कारण से वो एग्ज़ाम को छोड़ देती हैं। बट ये आप गलत करते हो। अभी मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि कितना कट ऑफ जाता है लड़कियों का। सो ऐसा नहीं करो, आप लोग फॉर्म भरो और एक बार ट्राई ज़रूर करो। बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब करना एक लड़की के लिए, है ना। आप बहुत सी अपनी, अगर अपन बात करें, एक पूरा बैकग्राउंड आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, एक पॉजिटिव बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं आप अपनी फैमिली के लिए। ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने बात कर ली इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, जितनी मेल के लिए है उतनी सेम फीमेल के लिए भी है। अगर हम पॉइंट की बात करें, एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहले है, अगर बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट, आप सोसाइटी पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। आप सोचिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप सोसाइटी में एक लड़की अपनी एक पोजीशन बना रही हैं, है ना। सो एक ये पॉइंट है। नेक्स्ट, इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन। अगर हम बात करें, जैसे ही आप शादी हो जाएगी आपकी, उसके बाद जो आपका जो फैमिली जो आपकी रहेगी, उसमें आपके जो बच्चे होंगे उनका फ्यूचर आप अच्छा क्रिएट कर रहे हो, है ना। उनको भी एक सीख दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के बारे में उनको पता चल रहा है। अपन बोल सकते हैं कि एक वर्किंग इन्वायरमेंट पूरा क्रिएट हो रहा है आपके चारों तरफ, जो आपके जो चिल्ड्रंस हैं वो भी उसको देखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि आप फ्यूचर जनरेशन, जो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, वो उसके लिए भी बहुत बेनिफिट्स रहेंगे। उसके दिमाग में भी हमेशा यही चलेगा कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब करना है, जो मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं मुझे वैसा ही बनना है ना। आप भी उसको वही सिखाओगे और वो कोशिश आप भी यही करोगे कि उससे आपसे अच्छा वो कर पाएँ, है ना। बट एटलीस्ट आप जैसा तो वो ज़रूर बने, तो इतना तो आप सिखाओगे, तो वो भी एक, अपन बोल सकते हैं कि आप एक इंस्पायर कर रहे हो अपनी जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है उसको। नेक्स्ट, जेंडर इक्वलिटी तो आपकी फैमिली में रहने ही वाली है, क्योंकि आप भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो सकता है आपका जो हस्बैंड है वो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, बट एटलीस्ट आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई लड़की अपने घर में फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो, है ना। आपकी जो हो सकता है कि जो आपकी फैमिली मम्मी पापा हैं उनको सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप फ्यूचर में सपोर्ट करते हो, है ना। तो जेंडर इक्वलिटी भी बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट,
तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो अगर हम बात करें, देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो रहने ही वाली है। हमने जब भी नोटिफिकेशन आता है कोई भी हो, जो क्लास 3 का हो, क्लास 2 का हो, क्लास 1 का हो, नोटिफिकेशन के वक्त ही हम आपको बता देते हैं कि कितना कितना वहाँ पे आपको सैलरी जो है कितना रहने वाला है ना। सो वो तो हम आपको वहीं पे क्लियर कर देते हैं। सो अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, तो वो गवर्नमेंट जॉब में तो रहने ही वाली है ना। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है और लड़कियों के लिए इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। आप एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है आपकी पूरी होल लाइफ में, है ना। सो गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट कवर करें स्टूडेंट्स, तो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेफ एंड सपोर्टिव वर्क प्लेस। जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वो बहुत सेफ होना चाहिए, है ना। हम बहुत सारी जगह पे आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छा नहीं होता, उस वजह से हाँ जॉब अच्छी होती है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, बट जो वर्क इन्वायरमेंट होता है वो सही नहीं होता है, तो आपको वहाँ से या तो स्विच करना पड़ता है जॉब, या फिर आप ज्वाइन ही नहीं कर पाते हो। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ऐसा कुछ गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है। लड़कियों के लिए बहुत सेफ होता है, बहुत सपोर्टिव होता है ना। आपको आगे बढ़ने का मौका वहाँ पे मिलेगा। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनको नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो उनको वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स पाने के लिए। बट अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सो कोशिश हमें यही करनी है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, अपने को बस पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से और गवर्नमेंट जॉब करना है। हमारी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। फीमेल फैमिली जो इस वीडियो को अगर हम बात करें, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर जो कोई स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सो आप खुद देखिए आपके जो घर वाले हैं आपको सपोर्ट करते हैं, है ना। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप भी समझिए कि अगर फीमेल जो कैंडिडेट है उसके लिए कितने सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें कि आपको देखो रिजर्वेशन मिलता है लड़कियों को, अगर गुजरात की बात करें 33.33% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए गवर्नमेंट जॉब में, है ना। अगर कोई स्टूडेंट मध्य प्रदेश का होता है तो वहाँ पे 35% रिजर्वेशन होता है। तो इस तरीके से अब ये मान के चलिए कि यहाँ पे भी 35% फ्यूचर में हो सकता है। सो अभी तो अगर हम बात करें एट प्रेजेंट 33.33% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए, तो इतनी लड़कियां तो पेपर देने भी नहीं बैठती हैं, बहुत बार ऐसा चेक किया गया है। सो जितनी वैकेंसीज लड़कियों के लिए होती है उतनी लड़कियां भी पेपर देने नहीं बैठती हैं और बहुत कम कट ऑफ पे लड़कियों का सिलेक्शन हो जाता है। सो आपको क्या करना है, एट एंड पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई तो करनी है, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम एटलीस्ट एक बार मिनिमम कट ऑफ तो बता दीजिए कितना जाता है लड़कियों के लिए। हाँ तो बिल्कुल वेट करिए, उस पर भी हम बात करेंगे बेटा। हम मिनिमम कट आई गई है कि मिनिमम कट ऑफ कितना रहता है। सो अगर हम एट एन एवरेज अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम जीपीएससी क्लास 2 ही की बात कर लें, तो क्लास 2 में आपको पता ही है कि पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, दूसरा अगर हम बात करें तो आपका इंटरव्यू होता है। सो उसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का रहता है। 300 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितने भी मार्क्स आपके आए हों उसका अपन कितना नंबर लेते हैं, जब मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है ना तो उसके लिए 1/6 नंबर आपका लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 300 नंबर का 1/6 कितना हो जाएगा, 50 नंबर, है ना। तो ये तो हो गया प्रिलिमिनरी एग्जाम जो आपने दिया था उसका 1/6 नंबर आपका ले लिया। नेक्स्ट जब इंटरव्यू होगा तो वो 100 नंबर का होता है तो उसका 1/2 नंबर लिया जाता है, मतलब 50 मार्क्स का आपका होगा क्या, 50 मार्क्स में से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी फॉर इंटरव्यू, है ना। उसके अकॉर्डिंगली ये उन्होंने, मैंने डायरेक्टली ये ना जीपीएससी की साइट से ही जो फाइनल रिजल्ट आया था ना वो वाला ही पेज लिया है जिससे मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई पढ़ना है, हम कर सकते हैं, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं,
है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं वो बिल्कुल टूट पड़ो आप लोग और सिलेक्ट हो। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी फ्यूचर में क्रिएट हो रही है। अभी ही जीपीएससी क्लास 2 सिविल में बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, 500+ वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। सो उसमें अगर आप देखें तो अगेन 33.33% लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है। सो बिल्कुल आप लोगों को तैयारी करनी है। बट अभी हम बात करते हैं, हम कट ऑफ पे बात कर रहे हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आप देखें ज़रा तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन 13.31, ये है प्रिलिमिनरी एग्जाम का मार्क्स। कितना लिया है? 1/6 कर दिया था, तो 50 मार्क्स, अगर 300 का 1/6 करें तो 50 होता है। तो 50 में से कितना नंबर आया है आप देख लीजिए, 13.31। 13.31 मतलब 13 से ऊपर किसी का नंबर नहीं गया है 50 में से। अगर हम वहीं पे बात करें इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में अगेन 50 मार्क्स का लिया गया था। तो 50 मार्क्स में से देखें, मतलब 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसको 1/2 से डिवाइड कर दिया। सो वो हुआ आपका 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स में से भी आप देखिए किसी का भी 22 नंबर से ऊपर नहीं गया। एक लड़की का 22 नंबर गया है, उससे ऊपर नहीं गया किसी का। सो आपको इससे ये पता चलता है कि भाई इतना ही नंबर हमें लाना होता है, ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना होता है। अगर लड़कियां अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ाई करती हैं, 6 से 7 सब्जेक्ट भी पढ़ लेती हैं ना वो, तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। सो आप लोग थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ाई करिए। फॉर्म तो सबसे पहले भरिए ही भरिए सारे, एंड उसके बाद पेपर देने ज़रूर जाइए। भले ही आपकी कितनी भी पढ़ाई हुई हो, बट फॉर्म भरा है तो पेपर देने ज़रूर जाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एंड जो मोमेंट रहता है उस समय लगता है कि डर जाती हैं लड़कियां, बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि अरे कुछ पढ़ाई हुई नहीं है, रहने देते हैं, पेपर देने नहीं जाते हैं। बट आप पूरा साल भर से मेहनत कर रहे थे, बट एट द टाइम जब पेपर होता है तब आप पेपर देने नहीं गए। क्यों? क्योंकि आप डर गए। सो वो नहीं करना है। आप थोड़ा तो सोचिए, इतना 1 साल से अगर पढ़ाई किया है तो हमने कुछ तो पढ़ा होगा, तो पेपर देने ज़रूर जाइए। वहाँ पे पेपर देखते हैं, हो सकता है पेपर आसान आ गया हो। सो एक बार चांस ज़रूर लीजिए और पढ़ाई करिए। आप कट ऑफ देख लीजिए आपके सामने कितना कट ऑफ गया है। सो इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहा है लड़कियों का, है ना। ये पर्टिकुलरली मैं ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली सिविल के लिए बात कर रही हूँ, नहीं, मैं ऑल ओवर हर ब्रांच की लड़कियों से बात कर रही हूँ। और वो हो सकता है जीपीएससी क्लास 3 हो, क्लास 2 हो, क्लास 1 हो, एक एज अ जनरल हम बात कर रहे हैं। मैंने एज अ जनरल ये जो है ना कट ऑफ मैंने जनरली जीपीएससी की साइट से उठा लिया, और मैंने कहा एक बार मैं आपको इसका थोड़ा सा गाइड करूं जिससे आप लोग पढ़ाई कर पाएँ। क्योंकि अभी ही करेंटली बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, सिविल में हुई हैं बहुत सारी, बट मैकेनिकल के लिए भी हैं। तो ऐसा नहीं है अगर पोस्ट कम है तो फॉर्म नहीं भरना है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे वीडियो में, भले ही पोस्ट कम हो बट फॉर्म ज़रूर भरिए, है ना। क्योंकि हमें क्या है ना, हमारी पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम देंगे तो पता चलेगा क्या गलती हो रही है, जिससे नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट पेपर होगा, उसमें सेम गलती हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आई थिंक सो लड़कियों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। सो बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। जो भी आप पढ़ाई जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं सो उसको प्रॉपर कंटिन्यू करिए, प्रॉपर टाइम मैनेज करिए। क्योंकि अभी टाइम मैनेज हो सकता है बेटा, बट जैसे ही आपकी फ्यूचर में आपका जो वर्कलोड है वो बढ़ेगा फैमिली साइड से, तब आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे और तब बस इसी सोच में रह जाओगे कि उस समय थोड़ा सा पढ़ लिए होते, उस समय थोड़ा सा 24 घंटे में से मैंने अपने 3-4 घंटे अपने लिए दे लिए होते। सो आज शायद मैं भी एक स्टेबल कंडीशन में होती, मेरी जो जॉब थी वो एक स्टेबल होती और जॉब सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती। ओके स्टूडेंट्स, so thank you students for watching this video.